दोस्तों आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा रिसर्च बेसिक्स पर है, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर अगर हम 5 उंगलियों में लगा के चेक करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना आएगा। क्या पांचों उंगलियों में अलग अलग आएगा या फिर क्या डिफरेंसेस इस 5 उंगलियों में चेक करने से हमें देखने को मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो में क्लियर कट हम समझेंगे। नॉर्मल ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, पीआई इंडेक्स क्या है, पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स के बारे में वीडियोस में बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी या फिर आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आई बटन में इस साइड आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम केवल समझेंगे कि जो लोग आप सभी को थोड़ा सा आप सभी के साथ में भ्रम पैदा कर रहे हैं या जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं या एक दूसरे को वो गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में लाइव बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न नहीं होना। मैं सबसे पहले अंगूठे में चेक करूँगा मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से और ऑक्सीजन कितना आता है मैं चेक करूँगा। ठीक है, ये मैंने चेक किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि 98% SpO2 आ रहा है, यानी कि SpO2 जो आ रहा है, जो सैचुरेशन जिसे हम कहते हैं, वो 98 आ रहा है। ओके, अब हम पल्स की बात करें तो 73 आ रहा है और पीआई इंडेक्स की बात करें यहाँ पर हम तो आप देख रहे हैं 6.1, 9.3 ये चेंज होता है, जो कि आपका नॉर्मल जो होता है वो 0.02% से लेकर के 20 यानी कि 20% तक होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अगर 0.02% से कम होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये हमारा है 98 आ रहा है, ठीक है, और पल्स हमारा आ रहा है 79। ये थोड़ा बहुत चेंज होता है और ये ऑक्सीजन लेवल भी हमारा चेंज होता है। अब मैं चेंज करके आपका इंडेक्स फिंगर में इसे उपयोग करता हूँ, जिससे आप सभी को समझ में आए कि इंडेक्स फिंगर में कितना पल्स आता है और SpO2 आता है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक नहीं आया है। ये करीबन हमें एक उंगली में कम से कम 1 मिनट के लिए 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक हमें ये होल्ड करके रखना होता है, जिससे हमें सही तरीके से पता लगे। अब आप देखेंगे 98 यानी कि 98 सैचुरेशन आ रहा है और 75-76 आपका आ रहा है, पल्स 77 हो गया, देखेंगे। और हम पीआई की बात करें यानी इंडेक्स, जो परफ्यूजन इंडेक्स होता है, जो पीआई इंडेक्स होता है, परसेंटेज होता है, वो देखिए चेंज हो रहा है। 7.8 है, 7 पहले था, इससे कम था पहले, 13.4 हो गया, 9.3 हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब चेक करते हैं हम मिडिल फिंगर में, यानी कि बीच वाले फिंगर में, जिसे लोग या कई ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मिडिल फिंगर में ही चेक करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव क्लियर बताने वाला हूं कि क्या आपको मिडिल फिंगर में ही उपयोग करना चाहिए या फिर आपको 5 उंगलियों में से किसी में भी उपयोग करना चाहिए। तो आप लाइव यहाँ पर देख रहे हैं और ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आप सभी को परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि SpO2 हमारा अभी तक नहीं आया है और अब यहाँ पर SpO2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा गलत लगा है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 99 SpO2 आ रहा है, ठीक है, 99 SpO2 परसेंटेज में है। और अगर पल्स की बात करें तो 74 है। अब देखिए ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 97, और अभी कितना था, 98। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 98 हो गया। और पहली की जो उंगलियाँ हमने चेक किया था अंगूठे में और इंडेक्स फिंगर में, तो यहाँ पर भी हमें कितना आ रहा था, 98। पल्स रेट भी इतनी ही है, समथिंग। और पीआई की अगर बात करें तो देखेंगे आप 2.6 आ रहा है, 2.6 आ रहा है, यानी कि 2.6। देखिए बड़ा 4.4 हुआ। तो ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन 0.02% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पीआई इंडेक्स है, पीआई परसेंटेज है, वो
कम हो गया है। और देखिए अब 3.6 है, ठीक है। अब 6.7.4, 6.2, 7.8 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कई हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका एक प्रश्न रहता है कि क्या सर ये फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि 90 से लेकर के 98, 99, 100 तक फ्लक्चुएट होता है, तो क्या कोई समस्या है? देखिए, अगर 94 से लेकर के 100 तक फ्लक्चुएट होता है तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन 85 से लेकर के 90 तक फ्लक्चुएट होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिएगा। और अगर 90 से लेकर के 94, 95 तक फ्लक्चुएट होता है तो भी आपको डॉक्टर से मिल लेना है। लेकिन अगर किसी मरीज को हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, COPD वगैरह है, अस्थमा वगैरह है, तो उन मरीजों को 90 से 94, 95 के बीच में आ सकता है, बुजुर्गों में आ सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे, अब मैंने इंडेक्स फिंगर में लगाने के बाद मिडिल में लगाया, मिडिल में लगाने के बाद हम रिंग फिंगर यानी कि जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं उसमें लगाया। यहाँ पर आप देखिएगा 99% आ रहा है SpO2। और अभी पहले कितना था, शायद 88 था, 89 के आसपास था, जो कि अब बढ़ा 90 हुआ, 91, 92, 93, 94, 95 हुआ, 97, 98, 99, 100 हुआ, ठीक है। तो ये 99 देखने को मिल रहा है। और पल्स की बात करें तो यहाँ पर 80 है, और PI इंडेक्स की बात करें तो 7.6 है, यानी कि 7.6 है, जो कि फ्लक्चुएट हो रही है। अब हम यहाँ पर इसको हटा के छोटी वाली उंगली में लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं लिटिल फिंगर। तो यहाँ पर इसे लगा के मैं चेक करता हूँ कितना हमारा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, कितना हमारा PI इंडेक्स आ रहा है, और कितना हमारा पल्स आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे SpO2 हमारा कितना आ रहा है, 95। पल्स रेट कितनी आ रही है, 57। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए लगा के रखते हैं तो ये बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होगा। देखेंगे आप 92 हुआ, 93 हुआ, 94 हुआ, 95, 96, 97, इवन 98। आपको समझ में आ गया होगा। 98 SpO2 देखने को मिल रहा है, पल्स हमारी 76, 77, और PI इंडेक्स यानी कि जो परफ्यूजन रेट है वो 9.6, 7.6, 6.4 इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो आपने आज पांचों उंगलियों में समझा कि हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे अगर हम पांचों उंगलियों में चेक करते हैं तो किस तरीके से हमारी पल्स ऑक्सीमीटर गलत आ सकती है। नहीं, मेरे हिसाब से आपको पांचों उंगलियों में सेम आई है, थोड़ा बहुत 2% का ऊपर नीचे हर किसी पल्स ऑक्सीमीटर में रहता है। यानी कि अगर आपकी 97 आ रही है तो 2% माइनस भी हो सकती हैं, यानी कि 95 हो सकती है, 2% प्लस भी हो सकती है, जो कि 99% हो सकती है। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें साइट ऑफ मॉनिटरिंग की, तो कहाँ आप कर सकते हैं, आप फिंगर्स में मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि फिंगर्स में आप लगा सकते हैं, टॉयज़ में लगा सकते हैं, ईयर लोब्स में लगा सकते हैं, इसके अलावा सोल एंड पाम्स में लगा सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स में सोल और पाम का उपयोग करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी, यानी कि कब गलत रीडिंग आ सकती है आपकी, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब होगा, या फिर आपके पल्स ऑक्सीमीटर की कुछ जो सेल्स बैटरीज वगैरह है वो ख़राब होगी, या फिर इसकी जो LED लाइट्स वगैरह है वो ख़राब होगी। जो इसके अंदर 2 LED लाइट्स आती हैं, आप देखेंगे एक LED लाइट ये है, जो कि यहाँ से अगर हम उंगली को लगाते हैं तो आप देखेंगे ऊपर की साइड में इसमें लाइट का ही पूरा गेम होता है, ठीक है, जिसे हम बी लेम्बर्ग लॉ वी मानते हैं। जो लाइट होती है इसमें 660 नैनो माइक्रोन होती है, NM होती है, और 660 से लेकर के 940 NM होती है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो मणिपाल मैनुअल सर्जरी में आप 1086 पेज नंबर पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। लिमिटेशंस मूवमेंट, अगर कोई हाथ, जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगाया और अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ तो आपका हो सकता है ऑक्सीजन लेवल ख़राब आए, गलत आए, ठीक है। मशीन गलत ख़राब होगी तब भी गलत आ सकता है। अगर किसी को हाइपोथर्मिया है तब भी गलत आ सकता है। अगर लो कार्डियक आउटपुट है तब भी गलत आ सकता है। नेल्स अगर पॉलिश है किसी के नेल्स में, किसी के नेल्स पे कहते हैं कि नाखूनी लगा रखी है तो उसमें भी हो सकता है गलत आए। और अगर किसी को
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या मेथा हीमोग्लोबिन गड़बड़ होगा, ज़्यादा कम होगा, तब भी पल्स रेट या ऑक्सीजन लेवल हमारा कम आ सकता है। नॉर्मल SpO2 की बात करें तो नॉर्मल सैचुरेशन जो होता है हमारा 94 से लेकर के 100% तक होता है। इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जिन मरीजों को लंग्स से संबंधित बीमारियां हैं उनमें ये 90 से 94-95 तक हो सकता है, 90 से 94-95 तक हो सकता है, 90 से 100 तक, 99-100 तक ये फ्लक्चुएट कर सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम PI इंडेक्स की बात करें तो PI इंडेक्स 0.02% से लेकर के 20 यानी कि 0.02% से लेकर के 20% तक होना चाहिए। ये नॉर्मल होता है, इसके बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। पल्स रेट की बात करें तो 60 से 100 पर मिनट होनी चाहिए। जो हमारा हार्ट पंपिंग करता है ये पल्स को जनरेट करता है, तो ये 60 से लेकर के 100 होना चाहिए। कई बीमारियों में 65 से 85 को अंडरलाइन किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में हमने लाइव समझा कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है इसका उपयोग किस तरह से हम सही तरीके से कर सकते हैं, और 5 उंगलियों में अगर हम चेक करते हैं तो क्या क्या हमें गड़बड़ देखने को मिल सकती है या क्या क्या हमें सही हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी के कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे और आप सभी समझ गए होंगे कि आप सभी को किस तरह से पल्स चेक करनी चाहिए या ऑक्सीजन चेक करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये सभी के लिए ये जानकारी, सभी के पास ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।